नमस्कार मित्रों, आप सभी का जीवन का राज चैनल में हार्दिक स्वागत है। यह चैनल किसी के खिलाफ खड़ा होने के लिए नहीं है। यह चैनल सच और शांति से समझने के लिए है। यह आपके जीवन की समस्याओं और आपके जीवन में जो अन्याय होता है उसके खिलाफ एक मुहिम की तरह ये चैनल आपके साथ जुड़ा होता है। अगर आप भी शिक्षा, समाज और जीवन में क्या क्या जो आपके बदलाव करने से आपके जीवन चल सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हो और गंभीर सवालों पर शोर से दूर लेकिन ईमानदार बात सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह यात्रा अकेले नहीं होती है। आज की चर्चा को समझने के लिए हमें एक ऐसी दृष्टि चाहिए जो न गुस्से से अंधी हो, न डर से चुप हो। यह दृष्टि हमें मिलती है ओशो से। ओशो कहते हैं, जब व्यवस्था न्याय की जगह सुविधा को चुन लेती है तब असंतोष जन्म लेता है। आज हम इसी असंतोष को समझेंगे। यूजीसी के नए नियम, असली ढांचा क्या है वो हम समझेंगे। यूजीसी के नए नियमों में मुख्य रूप से ये बातें सामने आती हैं। प्रवेश और चयन में मानकीकरण, संस्थानों पर केंद्रीकृत दिशा निर्देश, शिक्षा को आउटकम और स्किल आधारित बनाना, अनुशासन और अनुपालन पर जोर। कागज पर यह सब सुधार लगता है, लेकिन ज़मीन पर कुछ सवाल पैदा होते हैं। स्वर्ण समाज में असंतोष क्यों है? आज स्वर्ण समाज एक बड़ा वर्ग यह महसूस करता है कि प्रतिस्पर्धा समान नहीं हो रही है। मेहनत और मेरिट के बावजूद अवसर सीमित होते जा रहे हैं। नए नियम समानता की जगह दबाव पैदा कर रहे हैं। यह गुस्सा नहीं है, यह अनसुना दर्द है। ओशो कहते हैं, जब व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है और उसकी बात सुनी नहीं जा रही, तब वह भीतर ही भीतर टूट जाता है। आखिर इस कानून में समस्या कहाँ है? समस्या आरक्षण या गैर आरक्षण की बहस भरी नहीं है। समस्या यह है, यूजीसी के नियमों में संवाद की जगह आदेश ज़्यादा है। नीति बनाते समय हर वर्ग की ज़मीनी वास्तविकता शामिल नहीं दिखती। मेरिट और समान अवसर और सामाजिक संतुलन, तीनों के बीच संतुलन टूटता दिखता है। यहीं से विरोध जन्म लेता है। ओशो की दृष्टि से मूल गलती क्या हुई है? ओशो कहते थे, जब तुम एक समस्या को सिर्फ कानून से हल करना चाहते हो और चेतना को भूल जाते हो तो समस्या और गहरी हो जाती है। यूजीसी के नियम कानूनी हैं लेकिन मानवीय कम पड़ते हैं। अब इसमें बदलाव क्या आने चाहिए? अब बात विरोध की नहीं, उपाय की है। मेरिट, सामाजिक संतुलन, दोनों की स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। यूजीसी को यह साफ करना होगा कि मेरिट को कैसे आंका जाएगा। सभी वर्गों के लिए अवसर पारदर्शी कैसे होंगे। अस्पष्ट नियम। सबसे ज़्यादा असंतोष पैदा करने वाले नियम ये हैं कि किसी भी आरोप में आप अगर गलत पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कोई सज़ा आपको नहीं मिलेगी। इसमें सुधार होना चाहिए। सभी वर्गों के साथ खुला संवाद होना चाहिए। स्वर्ण समाज हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी या कोई भी वर्ग, नीति बनाने से पहले संवाद जरूरी है। ओशो कहते थे, संवाद संघर्ष को समझ में बदल देता है। सभी जातियों में एक सा ढांचा, अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है। भारत एक सा नहीं है। यूजीसी को यह मानना होगा, शहरी और ग्रामीण छात्र अलग अलग हैं और दोनों की रहन सहन अलग अलग है। आज कुछ ऐसे भी दलित परिवार हैं, दलित मित्र हैं
जिनके संबंध जनरल कैटेगरी के बच्चों से अच्छे हैं, वो उनके दोस्त हैं। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि दोनों के बीच में खाई हो, लेकिन आपको कुछ इसमें ऐसे सुधार करने चाहिए जिससे दोनों के बीच में खाई ना पैदा हो। आप ऐसे नियम ला रहे हैं जिससे अगर एक बच्चा चाहे तो दूसरे के जीवन को ख़त्म कर सकता है। आप इन नियमों को ठोस करिए, लेकिन ऐसा भी ना करिए कि एक स्वर्ण समाज का जो बालक है वो दब कर रह जाए, उसका भविष्य खराब हो जाए। इसमें आपको कई उदाहरण पहले भी मिले हैं, जिनसे SC/ST एक्ट के तहत कई बच्चों के जीवन बर्बाद हो चुके हैं। 70% से केस इसमें ऐसे आते हैं जो आगे जाके झूठे आरोप साबित होते हैं। इसलिए आप नियमों में सुधार कीजिए। देशद्रोही या विरोधी का टैग भी लोग दे देते हैं। जो सवाल करे, जो सुझाव दे, उसे विरोधी नहीं माना जाए। ओशो कहते थे, सवाल करने वाला दुश्मन नहीं है, वह भविष्य का संकेत होता है। युवाओं से सीधी बात करनी चाहिए थी आपको। अगर आप स्वर्ण समाज से हैं और आपको लगता है कि आपकी मेहनत अनदेखी हो रही है, तो ना नफरत चुनिए, ना चुप्पी चुनिए, समझ चुनिए। कानून को अच्छी तरह से समझिए और समझाइए, और इस कानून को एक नए नियम के रूप में लागू तो आपने कर दिया, लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे इसके बारे में आपने नहीं सोचा। इस पे आप विचार करिए और इस कानून में बदलाव करिए, सुधार करिए। दोस्तों, यह वीडियो किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, यह वीडियो असंतुलन के खिलाफ है। अगर यह बात आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें। अगर यह चर्चा ज़रूरी लगे तो इसे शेयर करें। और अगर आप ऐसी शांत, गहरी और ओशो प्रेरित समझ की यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं तो जीवन का राज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जागते रहिए, समझते रहिए। सभी जातियों में एक सा ढांचा, अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है। भारत एक सा नहीं है। UGC को यह मानना होगा, शहरी और ग्रामीण छात्र